न पूछो जमाने से कि हमारी क्या कहानी है, हमारी तो पहचान यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। मैं मोहम्मद असलम, स्टूडेंट ऑफ डिजिटल मीडिया एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, द फर्स्ट एंड फाउंडिंग बैच ऑफ जियो इंस्टीट्यूट। Our chief guest, Dr. Ravichandran sir, special guest, Surender ma'am, respected faculty members and my dear friends. आज तो उन्हें याद करने का दिन है जो बैसाखी का पर्व मनाने घर घर से दीपक निकले थे। जो बैसाखी का पर्व मनाने घर घर से दीपक निकले थे, वो लौट न पाए अपने घर को जो देश बचाने निकले थे। My dear friends, today is a day to feel proud of being the part of this great nation. May this spirit of freedom lead us all to success and glory in our life. I wish you all a very happy 75th Happy Independence Day to all. Today, I would like to express my feeling and love toward this nation from the bottom of my heart on this auspicious day. As you all know, every religion has their own festival and culture, but which is celebrated by entire India, irrespective of caste, creed, race, and religion. That is nothing but Independence Day. मुझे आज आप सबको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं और हर साल को 15 अगस्त को हम यौम आज़ादी मीन्स एज ए इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं। एवरीवन नोज दैट वी वर रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स अराउंड 200 ईयर्स। उन्होंने हम पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए और आज जो हम आज़ादी जो हम एंजॉय कर रहे हैं हमें ऐसे ही नहीं मिल गई है। वी हैव डन अ लॉट स्ट्रगल फॉर दिस। हमने कई तरह की तहरीकें चलाई, कई तरह के मूवमेंट्स चलाए। This 15 August reminds us those moments which were practiced during the freedom struggle by our freedom fighters, such as Quit India movement, Non-Cooperation movement, Disobedient movement, Salt March, Khilafat movement and Satyagraha and many more. हम नहीं भूल सकते उन वीरों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी इस देश को आज़ाद कराने के लिए। हम नहीं भूल सकते हैं भगत सिंह को जिन्होंने अपनी चढ़ती जवानी 23 साल की उम्र में इस देश के लिए कुर्बान कर दिया। उन्होंने फांसी के फंदे को स्वीकार किया लेकिन अंग्रेजों के सामने झुकना पसंद नहीं किया। टीपू सुल्तान द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर, उन्होंने कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर होती है। हम नहीं भूल सकते जलियांवाला बाग जिसे अंग्रेजों ने शमशान घाट बना दिया था। क्या आप भूल सकते हैं मोहनदास करमचंद गांधी की इन कोशिशों को जो उन्होंने आज़ादी के लिए दिया है। क्या आप भूल सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस नारे को जो फ्रीडम फाइटर्स के बीच में उनके अंदर एक जोश भर देता था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हम नहीं भूल सकते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, लोकमान्य तिलक को, बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक, मंगल पांडे जैसे वीर सेनानियों को। ये तो कुछ नाम ले रहा हूं मैं आपके सामने, ऐसे ना जाने और कितने सपूतों और बेटियों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वो अंग्रेजों से डरते नहीं थे, वो अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर इस देश को आज़ाद कराने के लिए कोशिशें करते रहे। गोया वो उनसे कह रहे थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। And after all, on 15th August 1947, we got independence and became a sovereign country. हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने अपने जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया, अपने देशवासियों को एक खुशहाल जिंदगी देना चाहा। लेकिन हमें सोचना चाहिए क्या हम सचमुच आज़ाद हैं? आर वी रियली फ्री? आई नो आप में से कुछ लोग मुझे बोलेंगे यस वी आर फ्री। आई अंडरस्टैंड, आई स्ट्रांगली एग्री विथ यू, वी आर फ्री। वी आर फ्री टू प्रैक्टिस दोज 6 fundamental rights which are ensured by Constitution of India. But here the question is, I am talking about independence of the nation. Independence in the sense of freedom. Freedom from corruption. Freedom from poverty. Freedom from malnutrition. Freedom from hunger. Freedom from women humiliation. Freedom from rapes. And if the inner person inside you says the answer is no, then we should also think that who is going to make it happen. Is there someone else who can work on behalf of us? No. कैसे बनेगा इस सपनों का भारत? आखिर इसे तो हमें और आपको ही बनाना होगा ना, कोई और नहीं है जो हमारे लिए आके यहाँ काम करेगा। How this nation is going to be as up to the mark?
हमें बनाना पड़ेगा। कहते हैं कि यूथ एंड स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन, एंड फॉर्चुनेटली वी आर यूथ एंड वी आर स्टूडेंट्स टू। वी आर और नॉट? यस। हमारे पूर्वजों ने अपने खून से इस चमन को सींचा है। हमें अपने आइडियाज से इस वतन को बनाना होगा। हमें इंसानियत को जिंदा रखना होगा। हमें लोगों के लिए एक मिसाल कायम करना पड़ेगा। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। Then only we will be able to create a welfare state with sustainable society. Otherwise, it is not going to be done. If you remember, when I start my speech, I said a line. Today is a day to feel proud of being the part of this great nation. What do you think? This is only the line? No. ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी स्पीच को लंबा करना था and I was not finding someone and I just wrote it. There is some history. There is some history to it. We should know. हमारा जो तहजीब है, हमारी कल्चर, हमारी सभ्यता कोई नई सभ्यता नहीं है। भारत की संस्कृति सदियों पुरानी, तकरीबन 5000 साल पुरानी हमारी तहजीब है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के जमाने की हमारी तहजीब है। भारत ने ऐसे कितनी तहजीब है जो खत्म होने की कगार पे थी, भारत ने उसे अपने आंचल में जगह देकर उसे एक नया जीवन दान दिया है। ना जाने ऐसे कितने देश हैं, ना जाने ऐसे कितने देश हैं जो थे मगर अब नहीं है। मगर भारत कल भी था, आज भी है और ता कयामत रहेगा। तभी तो डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने कहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलस्तां हमारा, और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, और यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। मूड में आया, पेपर पाया, कलम उठाया और लिख दिया। No my friends, this is not like that. There is some meaning attached to it. There is some feeling attached to it. There is some respect attached to it. This is a brief introduction of India. We should respect it. I'll not take you much time. But in the end, I cannot only say that 15th August is solely about freedom. No. The 15th August, this day is not only about freedom. This day is a plethora of emotions. Why? Because it reminds us the pain of being enslaved. It defines the sacrifices. It defines the strength in the unity. It gives us an example that some wars can be won with the non-violence and of all the things. It makes us joyful and cherish the freedom what we have today. It is our responsibility as a proud citizen of this country to sincerely perform our duties for the progress and development of the nation. The idea of being independent, where a sovereign power lies with us to determine our future, places a huge responsibility on our shoulders. It is not going to be easy, but we will take this challenge to make India the best nation. Keeping the sacrifices of our ancestors in the mind, we should take an oath to carve a better career, to carve a better future towards the motherland. Let us celebrate independence. Let us come together and join our hands to make India the best nation in the world. Let us celebrate independence. Let us celebrate freedom by paying back to our country. If you remember, there is a famous quote which says, "No other sacrifices can be better than the sacrifices made for the motherland." There is a list of the real stories of Indian freedom fighters. I can tell you entire day, but time is a precious. The time doesn't allow me to go ahead. That's why now I think I should conclude here with saying that तो ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। जय हिंद।